इल्म वो अजीम शान दौलत है जिसको अल्लाह की बारगाह से ये दौलत अता की जाती है। उसका दर्जा इतना बुलंद कर दिया जाता है, इतना बुलंद कर दिया जाता है कि उस बुलंदी को कोई दूसरा जो इस नेमत से महरूम है पहुंच नहीं सकता। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुए जमीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा फरिश्तों पर जाहिर फरमाया, तो फरिश्तों ने रब ताला की बारगाह में ये अरीजा पेश किया कि ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमाने में जमीन में फसाद करे और खुरेजी करे। यानी हम तस्बीह बयान करते हैं, हमद बजा लाते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने उस मुद्दा को अपने अंदर में रखा, जाहिर नहीं किया, लेकिन हुआ था ये कि खलीफा बनाए जाने के ज्यादा हकदार हम हैं, यानी मलाइका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात की तमाम अशिया के नाम बता दिए और हर एक चीज की मारिफत करा दी। यानी हर चीज का अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमा दिया। देखिए, कुरान करीम में तो इतना जिक्र है कि नाम बता दिए। नाम अगर बता दिया जाए और उन चीजों की मार्फत न कराई जाए जिन चीजों के ये नाम रखे गए हैं, अगर पूछा जाए तो नहीं बता सकेगा। यहीं से जाहिर हुआ कि नाम भी बता दिया और साथ साथ उन अशिया की मार्फत भी करा दी। और उसके बाद फरिश्तों से पूछा गया, फरिश्ते न बता सके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर यह जाहिर फरमा दिया कि आदम वो हैं कि जिनको इल्म देकर अल्लाह तबारक व तआला ने गरोहे मलाइका पर भी उनको बरतरी अता फरमा दी, उनकी बरतरी जाहिर फरमा दी। तो इल्म ही वो एक अजीम नेमत है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को गरोहे मलाइका पर बुलंदी अता फरमा देता है। मगर एक बात यह जानना चाहिए, आप लुगत की किताब में देखेंगे इल्म का माना दानिस्तन जानना, लेकिन हर चीज के जानने को इल्म नहीं कहा जाता। उर्फ में तो इल्म कह दिया जाता है, मगर शरीयत में इल्म वो नहीं है। इल्म की तारीफ करते हुए हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन फी क़ल्बिल मुअमिन मुक़्तबसुम मिन मसाबिह मिशकातिन नबुव्वत। इल्म मोमिन के दिल में एक नूर है जो मिशकात नबुव्वत के चरागों से रोशन है। तो वो इल्म है, यानी कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म, फिक़ह का इल्म। इसलिए कि यही इल्म वो है जिसके जरिए से हलाल और हराम के दरमियान फर्क वाज़ेह होता है। यही वो इल्म है जिसके जरिए हिदायत और गुमराही के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचा जाता है। यही वो इल्म है जिससे नाजायज और जायज का पता चलता है। अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो हराम को हलाल समझकर इर्तिकाब कर बैठेगा और फराइज को मुबाह समझकर छोड़ बैठेगा। गर्ज ये है कि वो बहुत सी गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। इल्म ही वो है कि इंसान को हिदायत के रास्ते पर गामजन रखता है। मगर साथ ही यह है कि इल्म होना चाहिए, वो इल्म रब्बानी होना चाहिए। और आदमी अगर इल्म हासिल करता है इसलिए कि दुनिया उसे अहले इल्म कहे, या इल्म हासिल इसलिए करता है कि जाहिलों के ऊपर अपनी बरतरी और जाहिर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अहले इल्म को जहन्नम में धकेल देता है। इल्म वो चाहिए जिससे
भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके। जो लोग गुमराही के शिकार हैं उनको गुमराही के दलदल से निकालकर जन्नत के रास्ते पर लगा दिया जाए। लोग हराम का इर्तिकाब कर रहे हों तो उनको हराम से बचा करके हलाल काम करने की तरफ लाया जाए, वो है इल्म। और उसी की कुरान करीम में और अहादीस में फजीलत आई है। इसलिए मोहतरम हजरात, हमको चाहिए कि हम काम जो भी करें, लेकिन जितना इल्म फर्ज है उसको हासिल करना जरूरी है। इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो इतना जिससे कि आप अपनी जिंदगी शरीयत के आईने में गुजार सकें, उतना इल्म तो हर किसी के ऊपर फर्ज है, फर्ज आइन है। और अगर आदमी कोताही करता है, उतना भी इल्म हासिल नहीं करता, तो वो गुमराही का शिकार हो जाता है, शैतान के चंगुल में आसानी से फंस जाता है। और जब इल्म नाफे उसके पास मौजूद है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शैतान के शर से बचाता है। इसलिए आप चाहे अपने बच्चों को किसी भी तालीम में लगाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं, मगर सबसे पहला काम आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने बच्चे को सही माना में मुसलमान बनाएं। और सही माना में मुसलमान कब होगा? जब उसको इस्लाम की बुनियादी चीजें मालूम। अगर ये बुनियादी बातें मालूम ना हो तो फिर कहलाने को तो मुसलमान है, मगर हकीकत में अगर देखिए तो इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रुशनास कराएं, ताकि हमारा बच्चा आखिर दम तक इस्लाम के तालीमात पर गामजन रहे और दुनिया वालों के भटकाने से वो राह रास्त को न छोड़े। और इसी वजह से मुख्तलिफ अहादीस में इल्म की फजीलत भी वारिद है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है, अमल मुनक़ते हो जाता है। जब तक आदमी जिंदा है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, रोजा रखता है, रोजा रखने का सवाब मिलता है, हज करता है, हज का सवाब मिलता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, तिलावत का सवाब मिलेगा। लेकिन जब आंखें बंद कर ली, रूह परवाज कर गई, दुनिया से चल बसा, तो अब नमाज नहीं पढ़ता, तो नमाज पढ़ने का सवाब भी नहीं मिलता, रोजा नहीं रखता, रोजा रखने का सवाब भी नहीं मिलता, हज नहीं करता, हज का सवाब भी नहीं मिलता। लेकिन फरमाते हैं इल्ला मिन सलास, मगर तीन काम वो हैं कि आदमी दुनिया से रुखसत हो जाए मगर सवाब का सिलसिला खत्म नहीं होता, सवाब का सिलसिला जारी रहता है। फरमा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया क्या है? किसी आदमी ने मस्जिद तामीर करवाई, तामीर करवाने वाला दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन जब तक मस्जिद रुए जमीन पर आबाद है, उसमें लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं, तो बनाने वाले को सवाब मिलता रहता है। दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर नामे आमाल में सवाब लिखने का सिलसिला जारी है। किसी ने मदरसा तामीर करवाया, तामीर करवाने वाला दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन जब तक मदरसा रुए जमीन पर आबाद है, उसमें काल अल्लाह और काल रसूल हो रहा है, दीन का दर्स दिया जा रहा है, कुरान करीम की तालीम दी जा रही है, अहादीस पढ़ाए जा रही हैं, तो तामीर करने वाले बनाने वाले को सवाब मिलता रहता है। ऐसे ही किसी आदमी ने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद खुद भी इल्म के मुताबिक अमल किया और अपने शागिर्दों को तलामजा को पढ़ाया और अहले इल्म की एक टीम तैयार कर दी। मुअल्लिम दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अहले इल्म का जो ये काफिला उन्होंने तैयार कर दिया है, जब तक ये लोग इल्म के मुताबिक अमल करें और
नौनिहालाने इस्लाम को दर्स देते रहे इल्म का, तो उस मौलवी अव्वल को सवाब मिलता रहता है। दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उलमाए किराम की एक टीम तैयार कर दी है, जब तक वो इल्म के रास्ते पर गामजन हैं, उस मौलवी अव्वल को सवाब मिलता रहता है। उसके बाद फरमाया व इल्म युंतफ़अ बिही, एक वो इल्म है कि इल्म हासिल करने वाला, वो इल्म वाला मामला सदक़े जारिया में भी आ जाता है, और इल्म का अलग से उसकी अहमियत के पेश नजर अलग से उसका जिक्र भी है। फरमाए कि ऐसा इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, इल्म हासिल करने वाला दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उलमाए किराम को जो पढ़ाया, तो जब तक ये लोग दीन का दर्स देते रहेंगे, मौलवी अव्वल को सवाब मिलता रहेगा। यहीं तक बस नहीं, इन उलमा ने अगली नस्ल को पढ़ाया, उन अगली नस्ल ने और अपने अगली नस्ल को पढ़ाया। जब तक यह सिलसिला रुए जमीन पर कायम रहेगा, मौलवी अव्वल को सवाब मिलता रहेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लह, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करे। नेक औलाद होगी तो ये कैद इत्तेफाकी है, नेक औलाद तो वालिदैन के लिए दुआए खैर करते ही हैं। नेक औलाद अगर आपने छोड़ी, आप दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन औलाद अगर रुए जमीन पर नेकियां करें तो वालिदैन को सवाब मिलता रहता है। औलाद नहीं, औलाद की औलाद भी नेकियां करें तो वालिदैन को सवाब मिलता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को अहले इल्म बनाएं और नेक और साले बनाएं, ताकि अल्लाह तबारक व सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला सवाब का सिलसिला हमारा जारी रखे। तो मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम की बहुत बड़ी जमात मौजूद है और रात भी अच्छी खासी हो चुकी है, तो मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ।